नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पाठशाला में। आज हम घटना सार के कुछ राष्ट्रीय घटनाक्रम बच गए हैं, उसको भी हम आज कवर करेंगे। इसके अतिरिक्त आप लोग सहयोग करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए हम चलते हैं प्रश्नावली पे। 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया? क्या नाम है इसका? द वल्चर नेटवर्क। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया है? द वल्चर नेटवर्क। 30 अगस्त 2025 को भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए आप लोग। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जहां भी उत्तर प्रदेश के करंट आ रहे हैं और जो भी जिन्होंने भी इसका एग्जाम दिया है, देने जा रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वो भी यूपी स्पेशल के। तो इस एज आप समझ सकते हैं कि 50 क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप किए जा सकते हैं, तो इसलिए आपकी तैयारी जो है बेहतर होनी चाहिए। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत की पहली पूर्ण आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो साणंद, गुजरात में। भारत की पहली सिर्फ इतना याद रखिए, भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन साणंद, गुजरात में। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली, कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के किस अस्पताल में? नई दिल्ली के किस अस्पताल में अब जब पहली है तो पहली जब ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी। भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की कहाँ हुई है? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, यहाँ पे पहली जो है रोबोटिक कस्टम लेजर सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजाति परिषद कौन बन गया है? तो ये महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिए आप। ठीक है, कौन है? बोडोलैंड, असम। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद बना बोडोलैंड, असम। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहां पर लॉन्च किया है? गुजरात स्थित NH48 पर स्थित चोरचासी शुल्क प्लाजा पर। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहां पर लॉन्च किया है? तो गुजरात स्थित NH48 पर स्थित चोरचासी शुल्क प्लाजा पर। अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 23 सितंबर को। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है UPSI के लिए भी, यूपी पुलिस के लिए, जो भी छोटे एग्जाम है। अब तो पहली बार अगर किसी चीज आया तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस? 23 सितंबर को। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, मैच करने के लिए आ जाएगा 23 सितंबर। ठीक है, 2025 से में आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑफ वुमेन सेफ्टी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। भारत की बात कर रहे हैं, ठीक, याद रखना है। तो कोहिमा, भारत में जो कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा जो है, वो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है। ये आप मतलब एक आपके लिए जब मतलब अलग ये आंकड़े हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते, वहां पे आप
महिलाएं जो है सुरक्षित हैं। आगे ये 3,629.59 3629.59 वर्ग किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है? तो याद रखना है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कौन बन गया है? तो सुंदरबन हो गया। अगस्त, क्योंकि ये करंट में है तो करंट में पूछ सकता है इसको कि दूसरा सबसे बड़ा कौन बना। पहला सभी लोग जानते ही हैं, जिसको जिसको जानकारी है कमेंट में जानकारी दे दो, कमेंट में बोले बताइए इसको कौन सा पहला है टाइगर रिजर्व। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो महाराष्ट्र को। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? महाराष्ट्र को मिला है। सितंबर 2025 में उड़ीसा स्थित किस वन्य जीव अभ्यारण्य को एनटीसीए द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। उड़ीसा स्थित किस वन्य जीव अभ्यारण्य को एनटीसीए द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन कहाँ पे किया गया है? महत्वपूर्ण है, पहला किया जा रहा है इसलिए आपको याद रखना है। श्रीलंका में किया जा रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और कमेंट बता दीजिए कि पाली भाषा किस शासन की थी, और गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी, महावीर जी की भाषा क्या थी, तो आप समझ जाएंगे दोनों का महत्व अलग अलग है। ठीक है, पाली प्राकृत दो भाषाएं थी प्राचीन काल में, जिसमें एक पाली भाषा थी, एक प्राकृत भाषा थी। तो इसमें आप बताइए कि बुद्ध किस भाषा में, कमेंट में बताइए कि बुद्ध जी किस भाषा में उपदेश देते थे और महावीर जी किस भाषा में उपदेश देते थे। ठीक है। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 2026 सितंबर 2025 में किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? तो मिग 21 को सेवा मुक्त करेगा, लड़ाकू विमान है, याद रखना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? दिल्ली में किया है इन्होंने, दिल्ली में। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में 69 देशों की भारत की रैंकिंग कौन सी है? 41। तो प्रतिस्पर्धा में भारत किस नंबर पे है? 41 नंबर पे है, इसमें आप याद रखिए। अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो आदि कर्मयोगी, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आदि कर्मयोगी क्या है, कौन अभियान किससे संबंधित है, या आदि कर्मयोगी अभियान किससे संबंधित है? तो आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए क्या कौन सा अभियान चलाया गया है? आदि कर्मयोगी। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन सा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? तो इम्पोर्टेंट है भी, राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का स्थान मिला है। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इम्पोर्टेंट है कश्मीरी, कोंकणी, संथाली। के कोई भी, संकोक, कुछ भी आप शॉर्टकट बना सकते हैं, जैसे संकोक। ठीक है, संथाली, कोंकणी और कश्मीरी, संकोक। ठीक, और इंग्लिश में अगर ले सकते हैं तो ठीक है, वही है, सही रहेगा। संकोक याद रखिए, शॉर्टकट में संकोक जो है राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही की भाषाओं में शामिल किया गया है। संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहाँ प्रदेश का 22वां
22वां IIM स्थापित किया जाएगा, तो असम गुवाहाटी, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे कि गुवाहाटी असम आपको याद हो जाएगा, लेकिन किस नंबर का है इसको आपको देखना है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछते हैं, एक नंबरिंग पूछ देते हैं तो टफ हो जाता है, कौन किस नंबर का है मैनेजमेंट मतलब शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, किस नंबरिंग, गुवाहाटी असम भी याद रहेगा, लेकिन आप ये 22 नंबर क्रम, जो अगर पूछ दे कि ऐसे भी क्वेश्चन कि देश में कितने IIM है, तो आप 22 याद रखेंगे, 22 याद रखेंगे। अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल राज्य घोषित, साक्षर राज्य घोषित किया है, तो केरल ने, ठीक है, इम्पोर्टेंट। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब, क्या नाम है इसका, पीयूष गोयल ने मौली का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो कांदीवली मुंबई में, कांदीवली मुंबई, ठीक है। तो मौली है, चूंकि महिलाओं से संबंधित है तो इसलिए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। और भारत का पहला है तो इसलिए अपने आप महत्वपूर्ण है। तो भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली, तो मौली का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कांदीवली मुंबई में। और उसके अतिरिक्त किसके द्वारा किया गया है, आप ऑप्शन में रहेगा नरेंद्र मोदी, सब लोग नरेंद्र मोदी ही मारेंगे, लेकिन पीयूष गोयल के द्वारा किया गया, इसका भी ध्यान रखेंगे हम लोग। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहाँ पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम, भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम चालू किया गया है, तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी द्वारा। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया, कौन सा, गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। पहली चीज ये भी याद रखिए, गुवाहाटी हटा दीजिए, मान लीजिए पूछ लिया कि गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, या कभी मिलाने के लिए मैच करने के लिए दिया, तो इसको याद रखिए आप। उसके अतिरिक्त जो है इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से किस हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया है, तो गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। असम 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव दिया है, तो चूंकि आप इसको जानते ही हैं, गणपति पूजा जो धूमधाम से मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है, महाराष्ट्र में ही, तो इस तर्क से आप उसको याद कर सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, ठीक है। पूर्वोत्तर के किस राज्य में किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले के मेचुका राजकीय विद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया है, अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने किया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पूर्वोत्तर के जो पहला अंतरिक्ष प्रयोगशाला जो बना है, उसको किसने वो किया है, स्टार्ट किया है, किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, इसरो के द्वारा किया जा रहा है। और किस राज्य में किया जा रहा है, पूर्वोत्तर के राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में, तो ज्यादातर अरुणाचल प्रदेश ही पूछेगा, और सियोमी जिला के मेचुका राजकीय विद्यालय, ये संभावनाएं कम है, लेकिन आपको अरुणाचल प्रदेश जो है याद रखना है, वो जरूरी है ज्यादा। अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय ठीक के द्वारा किस नाम से AI संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, तो सभासार। किसने AI संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, AI आधारित सारांश उपकरण सभासार। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर, तो एशिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी है, मालगाड़ी है, का सफल ट्रायल रन पूरा किया। खंज ख्वाजा चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन के मध्य जो है इसका संचालन किया गया था, 2 रेलवे स्टेशनों के बीच, एशिया की सबसे लंबी 4.5
किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगस्त 2025 में पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विधिक पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या इसका है कि भारत इस क्या करेंगे इसके तहत कि जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, प्राकृतिक सौंदर्य है और विविध जो पर्यटन स्थल है भारत के, उसको विश्व पटल पर डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस योजना का क्या नाम, महत्वपूर्ण योजना है, इसको याद रखिए, इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसको याद रखेंगे। IIDP, इसको शॉर्ट में याद रखें। अगस्त 2025 में किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग एंड ट्यूटोज लॉन्च किया है? IIT पलक्कड़। तो इसको याद रखें, इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी प्रश्न आते हैं इन्हीं से ऐसे ही प्रश्न आते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह ने कहां पर अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला, क्योंकि दोनों एक ही जगह किया गया है तो याद करना आसान है। कहाँ पे किया गया है? पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में किया गया है। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में किया गया है। इसको आपको याद रखना महत्वपूर्ण है। बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है, जो बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे हैं उनको उनकी बौद्धिक क्षमता को आपको अगर बढ़ाना है तो उसके लिए किस राज्य के द्वारा अभियान एक चलाया गया है? दिशा अभियान। तो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट कर सकते हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। RO पीसीएस के लिए भी, RO के लिए भी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र जाएगा। अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने बाज अक नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? तो पंजाब ने। बाज अक मतलब बाज की आंख की तरह निगरानी रखेगा एक ड्रोन तकनीकी विकसित किया गया। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन 2 स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है? ये जो ट्रेन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो NTPC के भी जो एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या नाम है? अजनी नागपुर से पुणे के बीच इसको शुरू किया गया। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया? इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको याद रखिए। रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है? तो चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई, ठीक है। ये दोनों ऊपर के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाजक पंजाब द्वारा और दिशा अभियान किस राज्य द्वारा किया गया शुरू? महाराष्ट्र के द्वारा। और किसके लिए? बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए। और फिर पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। और पहला AI संचालित लर्निंग एंड ट्यूटोज लॉन्च किया है IIT पलक्कड़ ने। और ये भी महत्वपूर्ण है, इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसको लॉन्च किया गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया, जिससे विश्व में क्या होगा, भारत की जो भी सांस्कृतिक विरासत है उनको प्रचार करने के लिए एक जगह स्थापित करने के लिए कार्य करेंगे। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज की भेंट की है? माने तो फिजी के लिए
मानवीय सहायता की है भारत में। अगस्त 2025 में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा, इम्पोर्टेंट है भी याद रखिए, का परीक्षण का सफल प्रयोग किस राज्य और किस स्थान पर किया गया था? राजस्थान के जयपुर में रामागढ़ डैम में किया गया था। इसका इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में किया गया था। आपको माइंड में आएगा दिल्ली में राजस्थान में। 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण, अब जैसे पहले अध्यक्ष दूसरे थे, अब अध्यक्ष बदल गए हैं, तो इनको याद रखिए। ठीक है, अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहाँ पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप, एनालॉग मिशन है उच्च ऊंचाई वाला एनालॉग मिशन होप क्या है? हिमालयन, एच से हिमालयन, ओ से आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, होप का उद्घाटन किया तो तसोकार घाटी लद्दाख में किया इन्होंने। ठीक है, याद रखिए इसको। जुलाई 2025 में सरकारी, तो कहाँ पे किया है? ज्यादा डार्क पूछे, ठीक है, तसोकार घाटी लद्दाख में। जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? सिक्किम है। तो इसको आपको याद रखना है, थोड़ा डार्क ज्यादा हो जा रहा है, ठीक। सिक्किम। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया में किस स्थान पे है? तो 5वें स्थान पे है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, 5वें स्थान पे है। और ये भी आपको याद रखना, औपचारिक विश्राम अवकाश योजना पहला राज्य कौन बना? सिक्किम बना है। तसोकार घाटी में क्या बना है? इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने क्या किया है? एनालॉग मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म क्या है? होप है, का उद्घाटन किया है। अगस्त 2025 में किस आईआईटी परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध, इंपॉर्टेंट है, अग्निशोध कहाँ पे है? आईआईटी मद्रास। भारतीय सेना अनुष्ठान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई है, कहाँ पे की गई है? आपको इसको याद रखना है। अगस्त 2025 में देश की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है? तो दिल्ली विधानसभा क्या होगा? पूर्णतः डिजिटल हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है, इसको आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। और किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सारा तेंदुलकर को। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बना, कौन बना? सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब। जुलाई 2025 में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का नाम आते ही आप इसको समझिए कि HEO हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए क्या हो जाना है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर जनता के लिए खोला गया है? तो सिंधुदुर्ग के नैपने झरने पर, नैपने झरने पर पहला ग्लास ब्रिज शुरू किया गया है। महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज है, ठीक ना, याद रखना है इसको। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत हेलो, नमस्कार। 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा में GSLV F-16
GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो निसार। निसार का फुल फॉर्म क्या है? N से नासा, I से इसरो, नासा इसरो सिंथेटिक, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर, एक मिनट, अपार्चर रडार, और से रडार, ए से अपार्चर, एस से सिंथेटिक और एन से नासा, आई से इसरो। हाल ही में कहां पर एक नया मानव रक्त समूह क्रीप CRIB खोजा गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में एक नया मानव रक्त खोजा गया है। कर्नाटक के मंगलोर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे तक, इम्पोर्टेंट है, भारतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बना रेमोना परेरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कौन किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा। याद रखने की जरूरत है, महाराष्ट्र को जो है सतत कृषि दिवस महाराष्ट्र सरकार द्वारा कब किस मनाया जाएगा? 7 अगस्त को मनाया जाएगा। किसकी जयंती पे? MS स्वामीनाथन की जयंती पे। और भरतनाट्यम 170 घंटा करने वाली कौन है? रेमोना परेरा है। ठीक है, एक नया रक्त इंपॉर्टेंट है, CRIB, एक नया रक्त खोजा गया रक्त समूह, तो इसको याद रखना है। कर्नाटक में 29 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे आधुनिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 19.83 बाघ है प्रति 100 में। तो भारत में का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण बांदीपुर टाइगर रिजर्व को याद रखिए आप। सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया? तो कांडला गुजरात में। कहां पे किया गया है? कांडला गुजरात में किया गया है, याद रखना है। कांडला गुजरात में 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, पहला जो है मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया कांडला गुजरात में। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कहाँ पे है? वो भी कांडला गुजरात में। ठीक, 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मंडोवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑन रोरो फेरी सेवा शुरू की है? फेरी सेवा गोवा में मंडोवा नदी पर। तो याद रखना है फिर से कि किस राज्य ने मंडोवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑफ से फेरी सेवा शुरू की? गोवा द्वारा शुरू किया गया। और जुलाई 2025 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया के सबसे किफायती शहर, ठीक है, कौन है? दिल्ली को माना गया है, याद रखना इसको। दुनिया का सबसे किफायती शहर कौन सा है? दिल्ली है। जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जनवरी 2025 में 50वें स्थान से सुधर कर हो गई है 77वें हो गई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जनवरी 2025 में 25 के 50वें स्थान से सुधर कर हो गई है 77 नंबर। किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2025 को 5 भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है? तो झारखंड में। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन का सफल ट्रायल किया? चेन्नई में। जुलाई 2025 में किसे नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, क्या नाम है इनका? सब
लेफ्टिनेंट आस्था मेरठ की हैं, तो इम्पोर्टेंट जो है यूपी की हैं। तो पहली महिला फाइटर पायलट नौसेना की, सब लेफ्टिनेंट आस्था मेरठ की हैं। जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है? तो अनंत टेक्नोलॉजी। भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है? तो अनंत टेक्नोलॉजी, हैदराबाद। इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण। हाल ही में किस राज्य ने याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया है? तो किस डिजिटल घुमंतू गांव याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया है? सिक्किम। हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण कहाँ पे? हैदराबाद। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 12 किलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर है? जिंजी का किला, तमिलनाडु में। तो टोटल 11 जो है वो महाराष्ट्र में है। 12 लैंडस्केप ऑफ मराठा हिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया की तरह 12 किलों को हम लोग इसमें सूची में शामिल किया, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर है? तो जिंजी का किला यहाँ पे है, तमिलनाडु में। इसके अतिरिक्त सभी क्या है? तो ये महत्वपूर्ण है। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश को खसरा रुबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी? बोलिविया ने। ठीक है, बोलिविया ने क्या किया है? खसरा रुबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी है, बोलिविया। जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो असम के गुवाहाटी में किया गया है। एक्वाटेक पार्क कहाँ पर बनाया गया है? जुलाई 2025 में असम के गुवाहाटी में एक्वाटेक पार्क स्थापित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज ये राष्ट्रीय खत्म हो रही है, अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है अंतर्राष्ट्रीय पे बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और समय थोड़ा सा भी दिल पिघल जाए आपका तो शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।